तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या रीजन्स है जो बिहार को अदर स्टेट के सामने इतना कमज़ोर बनाती है? तो आज हम उसी रीजन को साथ में मिलकर समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार की राजनीति हमेशा से इम्बैलेंस की शिकार रही है। बिहार के नेताओं में बड़े बड़े चेंजेस की बारिश होते रहती है और इस चेंजेस के कारण परमानेंट एंड रिगिड लीडर्स की कमी होती है। ऐसे में गवर्नेंस और डिसीजन पर असर पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे पॉलिटिकल इम्बैलेंस ने बिहार का डेवलपमेंट को पीछे खींचा है। आप सभी जानते हैं, बिहार की राजनीति हमेशा से कुछ अनसर्टेनिटी से भरी रही है। यहाँ के नेताओं के बीच बार बार चेंजेस होता रहता है, जिसके कारण परमानेंट एंड रिगिड लीडर्स की कमी होती है। इस इम्बैलेंस के कारण गवर्नमेंट को सही फैसले लेने में दिक्कत आती है। कई बार पॉलिटिकल इम्बैलेंस ने बिहार के विकास को पीछे खींचा है। ये वाकई दुखद है कि कभी कभी पार्टियों के बीच की टकराव और विश्वासघात की वजह से बिहार की उन्नति के रास्ते में रुकावट आती है। इससे सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बिहार के विकास में देरी होती है। और यह तो सिर्फ पॉलिटिकल साइड की एक हिस्सा है। बिहार के विकास के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जिसके द्वारा सही समय पर सही फैसले लिए जा सके। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल इम्बैलेंस और चेंजेस की बारिश नहीं रुकती, बिहार का डेवलपमेंट को रास्ते में फुल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। बिहार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की मुआयना करने पर हम देखते हैं कि यहाँ की जीडीपी बहुत ही कम है और पर कैपिटा इनकम भी कम है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में परेशानी आती है। बिहार में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है और इसका असर रोजगार पर भी पड़ता है। यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत कम है, जिसके कारण युवाओं को अच्छे नौकरियाँ की कमी का सामना करना पड़ता है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से बिहार का विकास तेज़ी से हो रहा है या नहीं, ये सवाल उठता है। आजकल के समय में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिहार में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना होगा। यहाँ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ने में साथ देने वाली सरकारी योजना और व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमें समझ आती है कि यहाँ बहुत सारी मुश्किलात है। बिहार के एजुकेशन प्रॉब्लम देश की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोक है। बिहार के एजुकेशन क्राइसिस का असर सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी पड़ रहा है। जब लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तब वो अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ को लेकर बेहतर अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुँच पाते। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझने के लिए हमें अच्छी एजुकेशनल अचीवमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस को पहचानना होगा। यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग और सुविधाओं का समर्थन देना होगा। बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं की बात करते हैं। बिहार की सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवा की कमी को देखकर समझ में आता है कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत समस्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ बेटर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ सर्विसेज, बिहार डेवलपमेंट हैज स्लोड डाउन। जब तक बिहार में बेहतर सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, तब यहाँ के विकास को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को आसानी से घर से बाहर जाने, व्यापार करने और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में मुश्किल होती है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए हमें बेहतर सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को सुविधाओं तक पहुँचने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और विकास योजनाओं की ज़रूरत है। करप्शन की वजह से बिहार के विकास योजनाओं को सही समय पर लोगों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। सरकारी कामकाज में भी भ्रष्टाचार के कारण देरी होती है और लोगों को अपनी हकीकत तक पहुँचने में तकलीफ होती है। बिहार में प्रसिद्ध भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख मामले भी हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख भ्रष्टाचार के मामले और घटनाओं ने समाज को चौकन्ना कर दिया है। ये भ्रष्टाचार समस्या बिहार के विकास और एकता में रोक बनाती है। भ्रष्टाचार का समाधान खोजने के लिए बिहार में सही और एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत है। यहाँ के नेताओं और अधिकारियों को ईमानदारी और समाज सेवा पर अधिक बल देना होगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा असर है, जिसमें जाति और सामाजिकता के आधार पर चुनाव लड़ाए जाते हैं और सरकार बनाई जाती है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण बिहार के विकास पर असर पड़ता है। जब तक जातीय राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तब तक बिहार के विकास को पीछे खींचता रहता है। इससे लोगों के बीच में भेदभाव बढ़ता है। बिहार में जातीय राजनीति के कुछ प्रमुख दुष्प्रभाव भी है। जातीय राजनीति के कारण यहाँ पर सामाजिक भेदभाव, झगड़े और सांप्रदायिक विवाद बढ़ जाते हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रोक होती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इशूज है, जिसमें सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के मामले में पीछे रहते हैं। बिहार में कानून और व्यावसायिक समस्याओं का बहुत बड़ा असर होता है। जब तक लोगों को सही सुरक्षा और न्याय नहीं मिलते हैं, तब तक समाज में असुरक्षा का माहौल बना रहता है। ये समस्याएं बिहार के विकास और समृद्धि को रोकती है। सुरक्षा की कमी के कारण बिहार में अपराध की दर बढ़ रही है। लोगों को अपने जीवन और संपत्ति की चिंता होती है। इससे लोगों की ईमानदारी और व्यापार पर भी असर पड़ता है। हमने देखा कि बिहार की राजनीति, आर्थिक समस्याएं, शिक्षा संकट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भ्रष्टाचार और सरकारी रुकावट, जातीय राजनीति और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने
इस राज्य को कमज़ोर कर दिया है। हमें उम्मीद है कि बिहार को दोबारा समृद्ध और प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।